भारत ने कहा अच्छा, मोदी जी लाल किला पे चढ़े और कहें कि पाकिस्तान में जो हमारे बलूचिस्तान के भाई लोग हैं उन पर पाकिस्तान जो अत्याचार कर रहा है उस अत्याचार को बंद कीजिए, भारत उन बलूचिस्तान के भाइयों के साथ है। और बलूचिस्तान वाला कहा अरे बाप रे बाप, मारा चीन का पावर प्रोजेक्ट उड़ा दिया यहाँ पे, कहा कोई चाइना की सड़क नहीं रहेगी, कोई पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के हेडक्वार्टर पे कब्जा कर लिया सब, कल का हेडक्वार्टर पे कब्जा कर लिया सर। बात करता ही मोदी से टकराएगा ले तुम लोग यहाँ। जब तक यूएनओ रहेगा तब तक अस्थायी रहेगा। अब इसका मेन समझिए क्या है, अस्थायी सदस्यों के पास किसी भी प्रस्ताव को रोकने की एक शक्ति है जिसे कहते हैं वीटो। मतलब यूएनओ अगर कुछ भी कहता है उसमें से 193 टोटल सदस्य है ना, अगर 192 ने कह दिया कि पाकिस्तान को पीओके खाली करना होगा, लेकिन ये 5 गो अस्थायी सदस्य है ना, इस 5 में से कोई एक को कह दिया कि हम सहमत नहीं हैं, तो प्रस्ताव खत्म। यानी यूएनओ में 193 की वैल्यू नहीं है, इन 5 की वैल्यू है। किन की वैल्यू है? 5 की, जिसमें अमेरिका आता है। कौन आता है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना। कितने देश? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना, ये 5 देश आते हैं सब। किस में? अस्थायी। यानी यही जो चाहेंगे वही होगा, यही जो चाहेंगे वही होगा। अब आप बताइए, अगर पूरी दुनिया रेडी हो गई कि हमें पीओके भारत को लौटाया जाए, आपको क्या लगता है चाइना रेडी होगा? कभी नहीं होने वाला है। और उसको जाता क्या, बवाल थोड़ी करना, यूएनओ में लगा देना वीटो। अरे पीओके तो बहुत बड़ी चीज हो गई। एक आतंकवादी था पाकिस्तान का, भारत ने कहा कि इसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कीजिए। जब ग्लोबल टेररिस्ट घोषित हो जाता है ना, तो पूरी दुनिया की पुलिस उसे पकड़ सकती है। मसूद अजहर ICH-14 हाईजैक प्लेन किया था यहाँ पे, समझ में आगे कि नहीं आ गया? बहुत पहले था, वो सब पकड़ाया गया था यहाँ पे, समझ में आगे कि नहीं गया? उसका एक बहुत बड़ा आतंकवादी था जिसका प्लान रचा था, उसका नाम था अब्दुल मोमिन। क्या नाम था? अब्दुल मोमिन। एक हम क्लास में पढ़ा रहे थे तो हमने कह दिया कि जहाज को अब्दुल ने हाईजैक किया। हमने पूरा नाम नहीं लिया, अब्दुल मोमिन नहीं लिए, बल्कि केवल क्या बोल दिए? अब्दुल। अब कहा कि खान सर बदनाम कर रहे हैं। अरे भैया, ताज होटल में बम फोड़ने से किसी का नाम नहीं हो सकता। चाहे जिस धर्म का आदमी ऐसा काम करेगा वो बदनाम होगा, नहीं समझे यहाँ पे? अब उसका नाम ही था अब्दुल मोमिन, तो हम उसका नाम कौन सी रखें? राकेश कुमार थोड़े बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे? हमने बस उसका आधा नाम लिया था, क्या जी? अब्दुल। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको सजा सुधा दिया, पूरा नाम क्या था? अब्दुल मोमिन। तो हल्ला कर दिया, यह हो गया वो होगा। उसको लगा खान सर जवाब देने आएंगे, उसको लगा हम जाकर सफाई देंगे। अरे ऐसा नहीं है, ये तो गलत बात है, क्लास में बोले हैं। भाई उसका नाम ही है तो हम बोले हैं, अगर ना हो तो हाँ, तो अब्दुल कलाम को भी आदमी कलाम साहब बोल देता है, तो आधा ही नाम बोलता है वहां पे। तो उसी को, आतंकवादी को भारत ने कहा इंटरनेशनल आतंकवादी घोषित कीजिए। क्या कि पूरी दुनिया चाहे तो इसे पकड़ सकते हैं। जैसे इंटरनेशनल आतंकवाद घोषित कर देने से ना पूरी दुनिया के जासूसों को पकड़ना पड़ेगा उसे। और ऐसे अगर इंटरनेशनल नहीं है तो बस इंडिया कहेगा कि तुम्हारे लाहौर में है, तो पाकिस्तान कहेगा लोकेशन बताइए, हम पकड़ के लाते हैं। नहीं समझे? इंटरनेशनल घोषित हो जाएगा तो नहीं बताएंगे लोकेशन, इंटरपोल को बताएंगे, इंटरनेशनल पुलिस पाकिस्तान में आएगी भेष बदल के, नॉर्मल वीजा लेके घूमने फिरने, आराम से ले आके दिखा देगी यहाँ पे। अब पुलिस ने पकड़ चल इसको यहाँ पे। चाइना ने वीटो कर दिया, कहा कि अभी हमको नहीं लगता है कि ये आतंकवादी इंटरनेशनल आतंकवादी के लायक है। क्या लगा दिया? वीटो। कहा कि ये छोटा आतंकवादी है। भारत ने कहा अच्छा, मोदी जी लाल किला पे चढ़े और कहें कि पाकिस्तान में जो हमारे बलूचिस्तान के भाई लोग हैं उन पर पाकिस्तान जो अत्याचार कर रहा है उस अत्याचार को बंद कीजिए, भारत उन बलूचिस्तान के भाइयों के साथ है। और बलूचिस्तान वाला कहा अरे बाप रे बाप, मारा चीन का पावर प्रोजेक्ट उड़ा दिया यहाँ पे, कहा कोई चाइना की सड़क नहीं रहेगी, कोई पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के हेडक्वार्टर पे कब्जा कर लिया सब, कल का हेडक्वार्टर पे कब्जा कर लिया सर। बात करता ही मोदी से टकराएगा ले तुम लोग। आपने लाल किला पे भाषण देख लीजिएगा,
मतलब उस समझ में नहीं समझ में आएगी। तुम बीटो लगाओगे, तुम कुछ करोगे, ये आदमी को जिस दिन घसकेगा वो कुछ कर देगा। लाल किला पे चढ़ के बोल दिया, पाकिस्तान छाती पीटा। यार ये कैसे कोई प्रधानमंत्री कर सकता है? यहां पर नहीं समझ में आएगा। ये आया था पाकिस्तान का बिल्लो रानी, क्या नाम था, बिलावल भुट्टो, विदेश मंत्री उसका बिलार भुट्टो। अरे बिल्लो रानी बोले यार उसको जयशंकर साहब बोले इधर इधर फोटो खिंचवाओ, चल उधर भाग यहाँ से, चला यहाँ पे बात करने। यहाँ पे तुम्हारा जितना उम्र है उतना दिन से हम राजनीति कर रहे हैं। है कौन सी बिलावल भुट्टो यहाँ पे? हाँ, उसको लगता है जैसे कौन फाली जुलीज मारा है उसको। इंडिया इज सप्रेसिंग पाकिस्तान ऑन इंटरनेशनल इशू, ऐसे लगता है जो बिजली मार दिया, करंट उसे बोलते रहता, याद करके बोलता है वो। यहाँ पे एक से एक बैल होता है यहाँ पे। तो भारत को बीटो ही नहीं है। कितने देश के पास? 5। कौन कौन? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब भारत के पास बीटो है। अच्छा बता, अभी कितने सदस्य हैं? 193। फिलिस्तीन अगर यूएनओ का सदस्य बन जाएगा तो यूएन को देश बचाने जाएंगे उसे, लेकिन इजराइल बनने देता है नहीं। क्यों? इजराइल के पास तो बीटो नहीं है। अमेरिका लगा देता। कौन लगा देता? अमेरिका। और वही अमेरिका का राष्ट्रपति बराक ओबामा मोदी से कहता है कि आपके यहां मुसलमानों पे या माइनॉरिटी पर वो होता है। अरे तुम्हारा देश फिलिस्तीन पर बम गिर सके इसलिए बीटो लगाता है। नहीं समझ में आएगा? फिलिस्तीन को बर्बाद कर देता है अमेरिका। और फिर रमजान में रोजा खोलने के लिए ना अमेरिका ब्रेड और पैक करके ले जाता है, आप सहरी कीजिए, रोजा खोलिए। इनकी एक बहुत बड़ी चाल होती है, ये मारते हैं सब ना तो आपका जख्म बहुत गहरा देते हैं, लेकिन कभी भी ये भाषा खराब नहीं करते हैं। याद रखिएगा। हम बिहार वाले जानते हैं क्या बदनाम हो गए। हम लोग ज्यादा गुंडा ही नहीं किए, हल्ला ज्यादा कर दिया, तोरा देख लेंगे, ऐसा मारेंगे, धुआं धुआं हो जाए, ये हो जाएगा। अरे कुछ नहीं करेगा रे तुम यहाँ पे। नहीं, अरे यहाँ लड़का झगड़ा करता है ना, कहता तोरा देख लेंगे, चल यहाँ पे। नहीं समझ में आया? एक से एक रहता है सो यहाँ पे। एगो लड़का था, लड़की को बहुत मतलब परेशान कर रहा था। हम ओका समझाएं कि बाबू तो शांति से रह जाओ। वो कहा कि अरे शांति से रह जाएंगे, उठ गया। अभी है अंदर 22 का मैटर है, जाओ सोचा तो 22-23 चल रहा है यहाँ पे। अब ऐठोगे तो आदमी हमरा कौन चीज आता है भैया, कोनो ना कोनो बेचे का मिलेगा वहां। नहीं समझ में आया? आप लोग बने रहेंगे और आप लोग को कह दिया जाएगा कि कोई भाई इस तरह से डिस्टर्ब, आप छोड़िएगा क्या? हाँ, तो हम लोग किसमें बर्बाद हो गए? बहसबाजी, भाषा में। और अमेरिका वगैरह ये नहीं करता है। मारा सब किसको? फिलिस्तीन को। इजराइल को सारा हथियार दिया, फिलिस्तीन ये अमेरिका। अब फिलिस्तीन को कहता तुम सहरी करो, रोजा खोलो, बस वही होता है। हर जगह तो यही होता है। आगे बढ़ जाए।